जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने अपनी क्लैन के सभी लोगों को अपने भाइयों के क्लैन में जाने का कह दिया था और इसके बाद वो यून सेक्ट में पहुंच गया था, जहां पर कि वो बुद्धा लोटस फॉर्मेशन कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और अब यून सेक्ट को तबाह करना चाहता था। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जियान बुद्धा लोटस एंगर को क्रिएट करने वाला होता है और इसके लिए वो दो फ्लेम्स को मिक्स कर रहा होता है। अब जब वो ऐसा कर रहा होता है तो सभी समझ जाते हैं कि उसका मेन पर्पस क्या है, यानी कि बुद्धा लोटस एंगर को क्रिएट करके उनके पूरे सेक्ट को तबाह करना। अब जब वो ऐसा कर रहा होता है तो तभी ओल्ड सेक्ट मास्टर अपने सब डिसाइबल्स के साथ जियान को रोकने के लिए चले जाते हैं। यहाँ ओल्ड सेक्ट मास्टर भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उसके रास्ते में क्वीन मेडुसा आ जाती है। वो ओल्ड सेक्ट मास्टर को रोकने का कहती है, मगर ओल्ड सेक्ट मास्टर उससे कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, ये तुम्हारी और मेरी लड़ाई नहीं है। ये सुनकर क्वीन मेडुसा उससे कहती है कि मैं जब से ह्यूमन फॉर्म में आई हूँ अभी तक किसी ने मेरी रियल एनर्जी नहीं देखी और वक्त आ गया है कि मैं सबको अपनी रियल एनर्जी दिखाऊं और सबको पता चले कि मुझ में कितनी ज्यादा पावर है। अब ये सुनकर ओल्ड सेक्ट मास्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे रोक भी लिया तो फिर भी यूनलेट के सभी डिसाइबल जियान को रोक ही लेंगे। अब क्वीन मेडुसा उससे कहती है कि ये तो जियान का हेडेक है ना, कि कोई इसे रोकता है तो वो रुकेगा या नहीं रुकेगा, लेकिन इस वक्त मेरा काम तो तुम्हें रोकना है। उसकी ये बात सुनकर ओल्ड सेक्ट मास्टर भी समझ जाता है कि आज क्वीन मेडुसा उसे रोक के ही छोड़ेगी। इसी वजह से वो यूजी को कहता है कि तुम अभी यून सेक्ट की मास्टर हो और अभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम जाकर सेक्ट पर आई मुश्किल को रोको और जाकर जियान को फ्लेम मिक्स करने से रोको। अब यूजी के पास कोई चारा नहीं था और ना चाहते हुए भी वो जाकर जियान को रोकने की कोशिश करती है। वो उड़ते हुए जाती है जियान के पास और उससे कहती है कि हम सब मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं, तुम अपने गुस्से को कम करो, हम सब मिलकर बैठ के बात कर सकते हैं। मगर जियान बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि यून सेक्ट को यूनलैन के गुनाहों का पता चल गया था कि किस तरह से उन्होंने उसके ट्राइब के लोगों को जलील किया और किस तरह से उसके फादर को मारने की कोशिश की, मगर इसके बावजूद यून सेक्ट ने उसे सजा नहीं दी। अब यूजी उसे इमोशनल होकर कहती है कि देखो ये यूनलैन की गलती है, यून सेक्ट के लोगों की गलती तो नहीं है ना, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, उनकी तो इसमें कोई गलती नहीं है और अगर तुम बुद्धा लोटस क्रिएट कर दोगे तो इसमें यून सेक्ट के बहुत से मासूम लोग भी मारे जाएंगे, इसलिए तुम रुक जाओ। मगर जियान तो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि इसी तरह से यूनलेक ने भी आकर उसके डिसाइबल्स को मारा था जिनकी कि उसमें कोई भी गलती नहीं थी। अब जियान यूजी की बात ना सुनते हुए अपनी फ्लेम्स को मिक्स करने में बिजी रहता है और इसके बाद यूजी उसके सामने आ जाती है। वो उसके सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है ताकि जियान को इस बात का एहसास हो सके कि वो जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। अब जब यूजी जियान के इतने पास आ जाती है और जियान को ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि वो कितना गलत काम कर रहा है, तो वो समझ जाता है कि वो यूनलैन की तरह एविल इंसान नहीं है। अगर यूनलैन ने गलत काम किया इसका मतलब ये नहीं कि वो भी गलत काम करे और किसी एक इंसान की गलती की सजा बहुत सारे लोगों को दे दे, इसलिए वो बुद्धा लोटस बनाने से रुक जाता है। मगर वो जैसे ही रुकता है तो वहाँ यूनलैन और उसके डिसाइबल जियान पर अटैक करने के लिए वापस उसकी तरफ दौड़ते हैं, जिससे जियान को गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से बुद्धा लोटस क्रिएट करने के लिए फ्लेम को मिक्स करने लगता है। और वहाँ यूनलैन भी अपनी एनर्जी से जियान को मारने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से वो मर जाए और बुद्धा लोटस क्रिएट ना हो, मगर आखिरकार जियान इस लोटस को तैयार कर ही लेता है और जाकर यूनलैन पर छोड़ देता है। अब जैसे ही ये बुद्धा लोटस की एनर्जी यूनलैन के पास जाती है तो उसकी एनर्जी को नलीफाई करके वो यूनलैन को मार देती है। यूनलैन इस एनर्जी से मर रहा था और तभी वो ओल्ड सेक्ट मास्टर को मदद के लिए बुलाता है। ओल्ड सेक्ट मास्टर उसके पास आता है और उसे संभालता है और तभी वहाँ आने वाली जियान की बाकी फॉर्मेशंस को तोड़ देता है। ओल्ड सेक्ट मास्टर भी यूनलैन पर किए गए इस अटैक से बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो अपनी पूरी स्ट्रगल से इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब जियान और ओल्ड सेक्ट मास्टर में अच्छी खासी स्ट्रगल चल रही थी और वहाँ यूनलैन की तो हड्डी पसली टूट चुकी थी इस फॉर्मेशन की वजह से। और जियान जो ये जान चुका था कि वो यूनलैन के जैसा इविल नहीं है, इसलिए उसने इस फॉर्मेशन को यूनलैन पर छोड़ा था, सेक्ट पर नहीं, जिसकी वजह से सेक्ट को बहुत कम नुकसान पहुंचा था, मगर यूनलैन तो मरने ही वाला था। इधर ओल्ड सेक्ट मास्टर जो कि यूनलैन को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इस काम में पूरी तरह से फेल हो गया था क्योंकि वो यूनलैन को संभाल नहीं पा रहा था, जो कि बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। अब ओल्ड सेक्ट मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूनलैन को नीचे फेंक कर बाकी सब लोगों से कहता है कि इसे डॉक्टर्स के पास लेकर जाओ और अगर ये बचता है तो इसे बचाओ और इस जियान को तो मैं देख लूंगा। फिर वो जियान को गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम्हारी इस बेइज्जती का बदला तो मैं जरूर लूंगा। और फिर वो फौरन से जियान की तरफ दौड़ता है ताकि उस पर अटैक कर सके। वो जियान को पकड़ने की कोशिश में था और जियान भी उससे भाग रहा था, लेकिन तभी क्वीन मेडुसा ओल्ड सेक्ट मास्टर के सामने आ जाती है। लेकिन इस बार तो ओल्ड सेक्ट मास्टर क्वीन मेडुसा की भी परवाह नहीं करता और उससे कहता है आगे से हट जाओ। ओल्ड सेक्ट मास्टर अपने 3 क्लैन बनाता है जिनमें से 2 जियान के पीछे लगा देता है और खुद क्वीन मेडुसा से लड़ने लगता है। तभी वहाँ आइस एम्परर भी जियान को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और क्वीन मेडुसा के साथ मिलकर इस ओल्ड सेक्ट मास्टर से लड़ते हैं। दूसरी तरफ
तरफ वो दो क्लैन जिन्हें कि ओल्ड सेक्ट मास्टर ने भेजा था ताकि वो जियान को फंसा सके, वो जियान को फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। जियान अपनी पूरी पावर का यूज करता है मगर आखिरकार वो भी उनसे हार जाता है। अब उसे लगा था कि वो मर जाएगा और ये उसका आखिरी दिन है, लेकिन तभी वो अपने मन के अंदर झांकता है। उसे अपने मन के अंदर अपने मास्टर मिलते हैं जो उसकी तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे और तुम्हारा दुश्मन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तुमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, लेकिन अब तुम्हारा मास्टर वापस आ गया है और अब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। ऐसा कहते ही उसके मास्टर जियान की बॉडी पर फुल कंट्रोल ले लेते हैं और तब अपनी पावर से उसकी तलवार को एक अलग रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो जान चुके थे कि जियान में जो हिडन पावर थी वो सामने आ चुकी है और वो ये भी जान चुके थे कि जियान कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अब जियान जिसके अंदर उसके टीचर आ चुके थे वो और उसके टीचर मिलकर कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मगर अभी हमें एक काम है और हमें यहाँ से जाना होगा। तुम हमें यूनसेक्ट से जाने से नहीं रोक सकते और हम वापस जरूर आएंगे और तुम्हारा खात्मा कर देंगे। यहाँ कुन मेडुसा भी जियान की इस एनर्जी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो अभी अभी एक नई बॉडी में आई थी और उसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो यूनसेक्ट के मास्टर से लड़ सके, और अगर वो लड़ती भी तो शायद हार जाती। इसलिए अब क्वीन मेडुसा खुद को टेंशन फ्री समझ रही थी और वो जान चुकी थी कि जियान का मास्टर उसके अंदर वापस आ चुका है। यहाँ ओल्ड सेक्ट मास्टर भी जियान की पावर को देखकर काफी शॉक हो चुका था, मगर अब वो पीछे नहीं रुक सकता था, इसलिए वो आगे बढ़ता है ताकि जियान पर हमला कर सके। अब जियान उसे आगे बढ़ता देखकर खुद भी नहीं हारता और उसकी तरफ हमला करने के लिए दौड़ता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती। जैसे कि लास्ट एपिसोड में जियान ने यूनलैन पर बुद्धा लोटस एंगर यूज कर लिया था, जिसकी वजह से ओल्ड सेक्ट मास्टर को गुस्सा आ गया था और इसी गुस्से में वो जियान पर अटैक कर देता है, मगर जियान भी अपने मास्टर की हेल्प से उस पर काउंटर अटैक कर देता है। और यहाँ यूजी जो कि इन दोनों की फाइट को देख रही थी वो काफी टेंशन में थी। अभी नयान यूजी के पास आती है और यूजी नयान को उदास देखकर समझ जाती है कि वो जियान को पसंद करती है। वो उससे पूछती है क्या तुम जियान को पसंद करती हो, मगर वो कहती है नहीं, मैं तो उसे पसंद नहीं करती, मगर ये हम अच्छे से जानते हैं कि नयान जियान को पसंद करती है और उसे अपने उस फैसले पर रिग्रेट है जो कि उसने काफी टाइम पहले किया था कि किस तरह से उसने जियान के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उसके बारे में कुछ जाने बिना उससे शादी तोड़ दी थी। यहाँ नयान जो कि बहुत ज्यादा उदास थी वो अपनी इसी उदासी में यूजी को कहती है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं लाइफ एंड डेथ गेट में एंटर कर जाऊंगी। अब यूजी उसकी ये बात सुनकर कहती है कि तुमने ठीक डिसीजन लिया, अब तुम्हें इस गेट में एंटर करना चाहिए। एक्चुअली में ये गेट वहाँ के एंसेस्टर्स का रेस्ट प्लेस था और यूजी नयान के इस डिसीजन पर एग्री कर जाती है और वो उससे कहती है कि उस गेट में एंटर करने के लिए पहले तो तुम्हें दोहोंग लेवल पर होना चाहिए और अभी तुम उस लेवल पर नहीं हो, यानी कि अभी नयान को और भी देर लगेगी और वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। दूसरी तरफ हमें जियान और ओल्ड सेक्ट मास्टर की फाइट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा आइकॉनिक फाइट थी और इन दोनों को देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे दो वॉरियर्स जो कि दोहोंग लेवल पे हैं वो दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। सब इनकी लड़ाई को देखकर काफी शॉक्ड थे और वो तीनों मास्टर जो कि जियान के साथ थे इस लड़ाई में वो भी जियान की तारीफ कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जियान काफी ज्यादा पावरफुल है और जितना वो पावरफुल है उससे भी ज्यादा पावरफुल तो उसका मास्टर है और आज यूनसेक्ट के मास्टर की खैर नहीं है, वो बचेगा नहीं। और अगर जियान से वो बच भी गया तो क्वीन मेडुसा अभी यही है और वो इससे बच नहीं सकेगा, वो उसे एक ही झटके में मार देगी क्योंकि यूनसेक्ट का मास्टर जियान से पहले ही काफी ज्यादा घायल हो चुका था इतनी ज्यादा लड़ाई की वजह से, और अब अगर वो बच जाता भी है जियान से तो क्वीन मेडुसा उसे नहीं छोड़ेगी। इन दोनों की फाइट देखने वाली थी जहाँ जियान हैंड टू हैंड फाइट के साथ साथ दो हैंग लेवल की एनर्जी को भी अच्छे से यूज कर रहा था। इन दोनों में फाइट में काफी स्ट्रगल दिखाई जाती है और फाइनली जियान क्लैन मास्टर के मुंह से खून निकालने में कामयाब हो ही जाता है, जिससे क्लैन मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो अपने सभी डिसाइबल्स को बुलाता है और उन सब की पावर से एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और जियान भी यहाँ समझ जाता है कि अगर ये फॉर्मेशन बन गई तो वो बच नहीं पाएगा। अब जियान और उसके मास्टर डिस्कस करते हैं कि यहाँ से हमें निकलना ही होगा क्योंकि इस फॉर्मेशन से वो बच नहीं पाएंगे, और दूसरी तरफ उसके क्वीन मेडुसा से भी अभी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है क्योंकि जियान के मास्टर को नहीं लगता था कि क्वीन मेडुसा इस सब में उसकी हेल्प करेगी और वो जियान की लाइफ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो जियान से कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अब जियान भी उनकी बात मान लेता है और वहाँ से पीछे होने लगता है। वो अपनी तलवार को अंदर कर लेता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, मगर क्लैन मास्टर इतनी आसानी से उसे जाने तो नहीं देंगे। वो पीछे से जियान पर एनर्जी छोड़ देते हैं, जिस पर जियान भी अपने मास्टर की एनर्जी और टेक्निक्स को यूज करते हुए वहाँ से भागने लगता है। वो अपने टीचर की अलग अलग पावर्स को यूज करता है और उनकी छोड़ी हुई एनर्जी से बचता जाता है। इसके बाद क्लैन का मास्टर अपने सब डिसाइबल्स की एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करके जियान पर छोड़ देता है, मगर जियान इस एनर्जी से भी बच जाता है अपनी टीचर की हेल्प से। और इसके बाद वो अपने मास्टर की हेल्प से एक नई किस्म का बुद्धा लोटस एंगर क्रिएट कर देता है और
और ओल्ड सेक्ट मास्टर पर छोड़ देता है। अब ये बुद्धा लोटस एंगर ओल्ड सेक्ट मास्टर की एनर्जी को नलीफाई करते हुए उसे खत्म कर देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाते हैं। इस सीजन की जैसे ही न्यू एपिसोड रिलीज होगी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, तब तक हमारे साथ रहिएगा।